ओए गमागम मस्त कलंदर बम बम अंदर हुसैनी लाल कलंदर। अच्छा देखते हैं किस बच्चे की आवाज है उसी नाम की, ठीक है। गमागम मस्त कलंदर गमागम मस्त कलंदर आवाजें सबकी बराबर होगी, इनाम किसी के लिए नहीं मिलेगा इनाम, जरा शोर करके, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब वियो बहु ने असांजे भेरो भरपूर साथ ॾिनी आहे, स्पॉन्सर भी ने असांजी बिरादरी जा माण्हू अची विया, ई वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं मुबारकबाद जा सच्चा मुस्तहिक ये असांजी बिरादरी जा लोग आहिनि कि जो असांजे चून ते हेॾा आविया ने अल्हम्दुलिल्लाह बधे राजी है। सर अॻियां जो कोई इवेंट अची रहियो आहे सर, जो कि करणु चाहे रहियो आहे? इंशाअल्लाह हर 4 महीने ते कोई ना कोई इवेंट अचनो असांजो। जी सर, असांजी कोशिश आई वर में 3 से 4 इवेंट करूँ। आज उपलेटा मेमन जमात को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज ईद मिलन के नाम पे एक फैमिली गाला सजाया हुआ है उन्होंने। मैं हाजी मकसूद तारिक को, अख्तर जून सरफराज साहब को, नुमान वडेरा साहब को, फरहान जकड़िया साहब को और उमेर भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह इतना अच्छा मेला सजाया है। इस किस्म की सोशल गैदरिंग होनी चाहिए, इससे काफ़ी इसके फ़ायदे होते हैं इसके। तो इस तरह हर जमात को चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम करते रहे। शुक्रिया जी। ये हमारा उपलेटा मेमन की जमात का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम उनसे तासुरात लेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब रहा और इसका सारा क्रेडिट जो है हमारी उपलेटा मेमन कम्युनिटी और दूसरी मेमन बरादरियों के लोगों पर जाता है कि वो यहाँ आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब किया। और हर तरीके से इस प्रोग्राम को हमारी बिरादरी ने कामयाब बनाया है। हाजी मसूद पारे की क़यादत में जमात में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू। सेविंग होम के CEO मोहतरम जनाब इकबाल साहब आडवाणी हमारे पास मौजूद है, तो हम इनको पूछेंगे कि ये उपलेटा मेमन जो एक है ना ईद मिलन का फेस्टिवल बना रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं उपलेटा और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा, काफ़ी अच्छा इवेंट अरेंज किया और लोगों की रिक्वायरमेंट इस तरह के इवेंट होना, एक दूसरे से मिलजुल करना हर कोई चाहता है। तो वो रिक्वायरमेंट जब आप पूरी करते हो तो वो आपको नज़र आता है उसका रिज़ल्ट। पाँव रखने की जगह नहीं, हर वक्त लोग यार लोग खुश कितने हैं इस हालात में, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इस तरह के हालात में ऐसे इवेंट होने चाहिए। इसलिए मैं मसूद पारेख और इनकी पूरी टीम, नुमान वडेरा और सलीम पारे, अनी सरफा साहब और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा और इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। अच्छा, आप ये बताएं सर कि ना दूसरी अपनी मेमन बिरादरी की जमात को क्या पैगाम देंगे? नहीं, मेमन जमात जितनी भी है सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही डिलीवर कर रहे हैं और आपको फ्यूचर में भी सबके काम नज़र आ रहे हैं और पास्ट में भी आपको देखा है, फ्यूचर में भी इनके काम सब नज़र आएंगे और पास्ट में भी हमने देखा है कि हमारी जितनी भी मेमन जमातें हैं सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब काफ़ी यूनाइटेड होकर काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह की मेमन जमातें काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मेमनों का फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट।
सर एक सवाल और पूछूंगा कि सर ये जो अपनी मेमन बिरादरी की जितने भी मीडिया चैनल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे और मुत्तहिदी के बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम। नहीं, मेमन चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जितने भी मेमन चैनल है सब अच्छा काम कर रहे हैं और सब यूनाइटेड भी हैं। थोड़ा बहुत तो देखें हर जगह प्रॉब्लम्स होता रहता है, लेकिन उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि टेबल पे बैठ के बातचीत के ज़रिए मसले हल किए जाएँ। अगर आप एक दूसरे के बारे में बिहाइंड द कर्टन बातें करते रहेंगे दूसरों लोगों के सामने तो फिर उससे माहौल ख़राब हो जाता है। आसान हल ये है कि जिससे भी ग्रीवेंसीज हो उसको कॉल करके बात कर लें। मुझे लगता है 2 मिनट में मामले ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर उस 2 मिनट के लिए हम अपना 2-2, 4-4 साल ज़ाया कर देते हैं, तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, कहीं भी आपको किसी के बारे में भी फील हो, आप उसको फ़ोन करके ये मामलात को सही कर लिया करें। और जितना आप टेबल पे बैठ के एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप लोगों के कभी इख्तलाफात नहीं रहेंगे। जज़ाकल्लाह सर। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाजी मोहम्मद अनीस सरफा साहब। माशाल्लाह एक बार फिर ऑपरेटर मेमन एसोसिएशन ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है। अनीस भाई क्या फरमाएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है इसका मकसद हमको अपनी जो कम्युनिटी है ऑपरेटर कम्युनिटी को इनको सबको हम फैमिली को हम चाहते थे कि फैमिली आपस में मिले और इनका गेट टुगेदर हो। ऐसा प्रोग्राम हमारा ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा और इंशाल्लाह आइंदा फ्यूचर में भी हम इस टाइप के प्रोग्राम करेंगे। इसका मकसद ये है कि आपस में हमारी फैमिली इंटैक्ट रहे एक दूसरे से और आपस में रिश्ते हों और एक दूसरे को जाने। हमारे जो यंगस्टर है, हमारे बच्चे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि जमात क्या है और हमारी जमात के लोग और हमारी फैमिली के लोग क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। पूरी जमात पूरी यानी आप समझिए कि कोई उपलेट वाला मेरे ख्याल में बाकी नहीं होगा। ये आज की तारीख का तारीखी प्रोग्राम था और ये एक नई राह भी बनी है मस्जिद जमातों के लिए। जिन्होंने आज अगले हफ्ते से वो लोग भी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं अपनी जमातों के। और एक वक्त आएगा सब एक छतरी के नीचे जमा होंगे सारे मेहमान और इसी तरह एक साथ मिलकर काम होगा। तो इंशाल्लाह मैं सब पूरी जमात को प्रोग्राम की मुबारकबाद देता हूँ और पूरी कम्युनिटी को पूरी मुबारकबाद देता हूँ कि यार इतना अच्छा इवेंट किया। और पूरा मीडिया जो आज यहाँ पे आया इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे साथ उन्होंने ताउन किया और हमारी भरपूर पब्लिसिटी करेंगे ये लोग मज़ीद भी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि इस ऑपरेटर मेमन एसोसिएशन की ईद फेस्टिवल में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद फरहान ज़करिया साहब। मोहतरम फरहान ज़करिया साहब, एक बार फिर ऑपरेटर मेमन ने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया, क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के बारे में आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का ममनून और मशकूर हूँ, आपने हमें कवरेज किया, आप लोग आए, अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये हमारे हाजी साहब की एक ख्वाहिश थी कि मेमन कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना। इधर ऑपरेटर के अलावा और दूसरी मेमन कम्युनिटी के लोग भी मौजूद हैं। इसका मकसद है कि एक इंटरटेनमेंट हो। आजकल महंगाई के दौर में और ऐसी हालत है कि ये इससे क्या हौसला अफजाई होती है और एक अच्छा इकदाम किया हमने। जो स्टॉल वगैरह भी लगाए हैं वो भी बहुत मिनिमम प्राइस पे ये स्टॉल लगे हुए हैं और ये सारा तर जो क्रेडिट है हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं हाजी मसूद पारेख साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी सलीम पारेख साहब, अख्तर भाई, अनीस भाई और स्पेशल नोमान वडेरा जिन्होंने इतना गुलदस्ता सजाया। हम पूरी मैनेजमेंट कमेटी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाअल्लाह ये हर 6-6 महीने कुछ ना कुछ बरादरी के लिए हम खिदमत करते रहेंगे। और आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पीछे वालों की भी ताली भी चाहिए उधर मिलके। ये बात लाल मेरी पति रखियो भला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवन दा शाहबाज कलंदर दम मस्त कलंदर अली दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दम दे अंदर दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर राबिया बसी कलंदर अली शाह कलंदर हुसैनी लाल कलंदर रवे हर दिल दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी है। शोर का शोर और ताली दो की तालियां शोर का। चारों चिराग तेरे बनन हमेशा, चारों चिराग तेरे, 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 चारे नहीं चले
हमेशा पंजवन बालन आयो भला झूले लालन हो पंजवन बालन पंजवन बालन आयो भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा शाहबाज कलंदर। अच्छा, अगर जो हमारे पीछे इनके पेरेंट्स जो मौजूद हैं, देखिए मैं चाहता हूँ कि इनके लिए आप लोग पुरजोर ताली बजाएं, सब लोग मिलके एवरीवन, सब लोग शोर के साथ ताली होगी। और जब ताली नहीं बजाएगा बच्चों के लिए, फिर मुझे पता कि वो लोग मोहब्बत नहीं करते बच्चे से। हाथ उठा के एक बार ताली होगी जोरदार। ये बात अंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर राबिया बसरी कलंदर तू अली शाह कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी है। हाथ बढ़ाने सबके यूं लेकिन बले 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 में हाजी मकसूद पारेख ने असांजे दीगर आरिफ पंजाबी ने अख्तर अरफा साहब की क़यादत में कोई टीम आई है ने आऊँ इन मौके पर सलीम पारेख साहब जो जिक्र करूँ बिल्कुल करूँ चाहूँ क्योंकि इन्हीं जी हिकिड़ी रहनुमाई हुई कि जिन जी बदौलत असां ई प्रोग्राम करण में कामयाब थिया। मैं आखिरी मतलब फिर आएंगे शुक्रिया अदा करना। अच्छा, माशाल्लाह से जो अज प्रोग्राम थी हवाले से भी आई जी जमा प्लेटा मेमन जमात ज़बरदस्त कम करी रही है, राशन के हवाले से, ईदी के हवाले से, कंबल के हवाले से, जो हालांकि इतनी प्रमोट नहीं, लेकिन इनके बावजूद भी अज ॾिसाए थो कि प्लेटा जमात हिकिड़ी प्रमोटेड जमात है। इन सर अलहमदिल्ला उपलेटा जमात में पहला भी अगर दीगर कम थी ना हुआ, लेकिन अलहमदिल्ला इन बार जो टीम आई है वो बहुत सारे तरीके से ने बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अलहमदिल्ला कम करी रही है। असा पहली मतलब असां जॾहिं आया तो असां बदे से पहला हेल्थ कार्ड असां जो ऑर्गेनाइज करी कि असां बिरादरी में हेल्थ कार्ड ॾिनी आहे। इन जे बाद असां एजुकेशन जो प्रोग्राम करी आहे बहुत ज़बरदस्त, जो 7 साल बाद थियो। इन जे बाद असां जो इन मरतबा ईद पैकेज के नाम से हिकिड़ो पैकेज अनाउंस करी आहे। जो हालात तव्हांखे ख़बर है महंगाई की वजह से लोग परेशान हुआ, तो असां ईद पैकेज अनाउंस करिया ताकि वो पोते ईद पोते बच्चे सब सारे तरीके से मनाए सकें। अलहमदिल्ला ईद मिलन पार्टी हिकिड़ी बहुत ज़बरदस्त ईद फेस्टिवल फैमिली फेस्टिवल के तौर पर असां ऑर्गेनाइज़ करिया। इनका मतलब इहो कि कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी के असां यूनाइट करूँ, असां उनकी जो गैप है डिस्टेंस है कम्युनिटी के दरमियान वो डिस्टेंस ख़त्म थे, वो आपस में अची ने मिलन अकड़े ॿिए जा ख़्यालात मिलन जुलन ने अलहमदिल्ला ये मिलन जुलन से असां ई फ़ाइदो थियो अलहमदिल्ला कि जो असांजो जो कम हो वो बेहतर तरीके से असां अलहमदिल्ला करण में कामयाब रहा। दीगर जो यूथ भी जो कड़े जमात की तरफ ना हुई भी अलहमदिल्ला असां प्रोग्राम की वजह से असां साथ जुड़ी है यूथ। इंशाल्लाह ये यूथ की वजह से असां बहुत सारे तरीके से अगे प्रोग्राम करने में कामयाब रहे। वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है कि पानी प्लीज अरेंज कर दीजिए बैंड के लिए। वॉलंटियर्स समाजी वर्कर्स भी हो ना, लीडर भी हो। उपलेटा मेमन एसोसिएशन हमारी जमात आप सबकी जमात, आप सबकी नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन जो कि हर प्लेटफॉर्म पर आगे आगे आप लोगों को मिलती है, वो तालीम हो, एजुकेशन हो, यूथ को आगे बढ़ाना हो, सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ का सवाल हो या कोई भी शोबा हो। और इसी तरीके से आज का ये फेस्टिवल भी उपलेटा मेमन एसोसिएशन ने एक भरपूर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और उसी के अंदर एक बहुत लाजमी कॉन्सर्ट जो अभी होने जा रहा है चंद सेकंड्स के बाद, जो ना सिर्फ आपको महसूस करेगा जो कि हमारे मेहमानों को भी महसूस करेगा। तो ये शाम आपके नाम, ये लम्हात आपके नाम खूब महसूस हो और खूब चेयर बिल्कुल ऐसे ही। और अब हम आपको सुविधा देंगे। मैं चाहूँगी कि हाजी मंसूर पारेख साहब। मैं महविश मंसूर पारेख और मैं मौजूद हूँ उपलेटा की ईद मिलन के फेस्टिवल पर और माशाल्लाह ईद का समा लगा हुआ है यहाँ पे और बहुत मेहनत की है यहाँ पे पूरी कमेटी ने। और मैं मुबारकबाद देती हूँ अपने वालिद साहब हाजी मसूद पारेख साहब को और साथ में जो नोमान वडेरा साहब हैं उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है पूरा इवेंट को सजाने में बनाने में। जो सबसे अहम बात है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे हर चीज़ मुफ्त है, एंट्री भी मुफ्त है, यहाँ
यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे मैजिक शोज़ हैं, फेस पेंटिंग है, फ्री मेहंदी है, स्विंग्स हैं, राइड्स हैं, ट्रम्पोलिन है, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये प्रोग्राम और इसी तरह इंशाल्लाह इसी तरह हर साल ईद हम इसी तरह मनाते रहें। थैंक यू। मेमन का एक बहुत शानदार प्रोग्राम है, इसके बारे में इनमें तासुरात लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, मेरा नाम मरियम कौसर है, मैं आज के प्रोग्राम की होस्ट भी थी। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं, ईद मिलन होते हैं, लेकिन किसी भी बरादरी का प्रोग्राम मैंने इतना धमाकेदार कभी नहीं देखा। आज उपलेटा मेमन एसोसिएशन की जानिब से जो ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, 5 बजे से ऑडियंस मौजूद है, बच्चे पार्टिसिपेट करें, माएँ पार्टिसिपेट करिए, वालिदैन पार्टिसिपेट करें, सबके बुजुर्ग भी मौजूद हैं, लोगों को ऑनर भी किया गया, गिफ्ट भी बहुत सारे। तो एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है। उपलेटा मेमन एसोसिएशन की तमाम टीम को मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे मज़ीद बेहतरीन प्रोग्राम्स हमें आपकी जानिब से देखने को मिलते रहेंगे। इसी वजह से हमने किया कि लोगों को कोई तफरीह मिले और आपस में उनके आपस में ताल्लुकात बने। हम जितनी भी मेमन कम्युनिटी की जमातें हैं उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उसी तरह के प्रोग्राम करें और एक छत के नीचे अपनी कम्युनिटी को ले आएँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आज फिर से उपलेटा मेमन का इतना अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के दोस्त आए और इस कवरेज के हवाले से जिसने भी इस प्लेटफॉर्म से जितनी भी परफॉर्मेंस के हवाले से कवरेज की, उन सब का बहुत शुक्रिया। और बिलखसूस मैं आज उपलेटा मेमन जमात में जब आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो जमात है जो बहुत ही इसके अंदर बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बिलखसूस सलीम पारिक जैसा और नोमान वडेरा जैसा इंजीनियर नोमान, और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो बाकी बड़ी अंदर अपने अंदर वो सलाहियत रखते हैं। बिलखसूस मसूद पारिक साहब, अनीस अरफा साहब और अख्तर अरफा साहब, ये सारी उस टीम का हिस्सा है जिनके लिए ये कहना कोई मुश्किल नहीं है कि वो इतना छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते। बड़े से बड़े प्रोग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम बिलखसूस ईद मिलन के हवाले से और लोगों को मिलाने के हवाले से, जिस तरीका कोरोना के हवाले से लोग परेशान हुए, जिस तरह लोग बड़े डिस्टर्ब रहे, इसमें इस तरह की चीज़ें देकर लोगों को वापस लेकर आना ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। और इसी तरह के प्रोग्राम के अनाउंसमेंट भी होती रहेगी, आइंदा भी होते रहेंगे। तो मैं कहूँगा कि तमाम जमात के लोग भी इसी तरह के प्रोग्राम करके अपने हवाले से लोगों को आगाही दें और लोगों को एंटरटेन करें, ताकि इस तरह का सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ याकूब पोची साहब के साहिबजादे मोहम्मद तारिक पोची साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज उपलेटा मेमन के इस ईद मिलन प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ और ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए, ताकि फैमिलीज आती हैं, सबके बच्चे आते हैं, यूथ आती है, तो ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए और लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। मैं सबसे पहले उपलेटा मेमन एसोसिएशन के सदर हाजी मसूद पारिक साहब, अख्तर अरफा साहब और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ आज के इस इवेंट की भरपूर कामयाबी पर। जैसा कि आपके इल्म में है कि उपलेटा मेमन एसोसिएशन ने ईद फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया, जो कि काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पर ख़वातीन, मर्द, हजरात, बच्चे वगैरह जो है यहाँ पर जोक दर जोक मौजूद है और माशाल्लाह एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और इस तरीके से प्रोग्राम जो है मुनक्किद करना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि जो है एक दूसरे से ताल्लुकात और एक दूसरे से मेल जोल का एक सबब बन सकता है। तो मैं इस मौके पर ईद फैमिली फेस्टिवल के तमाम मुंतज़मीन को कल्ब की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके सिलसिले में मैं
दीगर जमातों से भी अपील करता हूँ कि इस तरह के जो है इवेंट करें, ताकि जो है मज़ीद जो है हमारी बिरादरी के अंदर फैमिली मेल जोल का एक हिस्सा बन सके। और मेरा ताल्लुक़ मेमन एंटरटेनमेंट से और शान मार्केटिंग ग्रुप का इदारा है। आज यहाँ मैं मौजूद हूँ उपलेटा जमात के एसोसिएशन के प्रोग्राम में, जो ईद मिलन प्रोग्राम है, और माशाल्लाह बहुत बड़ा इवेंट किया है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा हाजी मसूद पारिक साहब को, अनीस अरफा साहब को और नोमान वडेरा को। और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ इवेंट किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो इसी तरह यूथ के लिए, उपलेटा यूथ के लिए और मेमन बरादरी के लिए इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं अब्दुल रज़ाक ज़करिया फरहान ज़करिया का वालिद और मरहूम याकूब ज़करिया मरहूम का छोटा भाई। ये उपलेटा जमात ने जो प्रोग्राम अरेंज किया है, ये फैमिली गाला प्रोग्राम, फैमिली प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। माशाल्लाह हैदराबाद उपलेटा एसोसिएशन के सदर मोहम्मद हुसैन नब्बा साहब भी खुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत करने आए हैं, और भी हैदराबाद की शख्सियात हैं। उसके अलावा हाजी मसूद पारिक साहब जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं उपलेटा एसोसिएशन के, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं सबको वेलकम करता हूँ, और इस प्रोग्राम के अंदर जिन बच्चों को इनामात मिले हैं, जिन बच्चों ने अप्रिशिएट किया है, उन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये सलीम छोकरा साहब का चैनल है, इस चैनल की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि ये हर जगह माशाल्लाह गाए बगाए पहुँच जाते हैं और हर किसी को अपने प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। अस्सलाम। मैं फजल बंदानी इस वक्त मौजूद हूँ उपलेटा मेमन एसोसिएशन के ईद फैमिली फेस्टिवल में, जो कि एयर टब्बा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, हर तरफ यूँ समझ लीजिए फैमिलीज़ का तांता बंधा हुआ है। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत कामयाब प्रोग्राम। मैं मुबारकबाद देता हूँ उपलेटा मेमन एसोसिएशन को इस कामयाब प्रोग्राम पर, और तमाम जमातों को इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए ताकि फैमिलीज़ एक दूसरे के करीब आएँ। शुक्रिया। जमात की जो पूरी कमेटी है, अख्तर अरफा साहब, नोमान वडेरा और ऑल जितनी टीम मेंबर्स हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह इन्होंने मेला लगा दिया, हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ और लोग मौजूद हैं। और मुझे तो आज ही पता लग रहा है कि माशाल्लाह उपलेटा वाले में इतने लोग मौजूद हैं कि माशाल्लाह पूरा ग्राउंड ये भरा हुआ है। तो उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। देखें, दूसरी मेमन बरादरी भी कर तो रही है ईद मिलन, अब कौन किस लेवल पे करेगा ये पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है आज का ये इवेंट देख के सब ने इंशाल्लाह बड़ी ईद मिलन करनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उपलेटा मेमन एसोसिएशन का ये प्रोग्राम काबिल सताइश है कि उपलेटा एसोसिएशन ने अपनी आवाम के लिए इतना भरपूर और बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि उपलेटा की जो क़यादत है जनाब हाजी मसूद पारिक साहब, जनाब सलीम पारिक साहब, हाजी अनीस अरफा साहब, आरिफ पंजाबी साहब और दीगर तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इन्होंने ये प्रोग्राम पब्लिक के लिए और पब्लिकली इसको इनवाइट अरेंज किया। दूसरा ये कि मतलब नोमान वडेरा साहब इसका ऑर्गेनाइज़र हैं, तो नोमान वडेरा साहब भी जो है कि बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। उनकी टीम है कि इन्होंने सब ने मिल के ये इतना बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया। इस प्रोग्राम की फ़ायदा ये है कि यहाँ सबको जो रिश्तेदारियाँ हैं वो आपस में घुल मिल के जो है कि सबकी रिश्तेदारियाँ भी जो है कि जो मतलब भूली बसरी रिश्तेदारियाँ थी
वो भी अब नए सिरे से अरेंज हो गई हैं और जो है कि यहाँ पे रिलेशनशिप में जो है कि बहुत अच्छा इजाफा हुआ। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ओपलेटा मेमन एसोसिएशन ने जो कि ईद का मेला जो कि सजाया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे और अपना तारुफ भी पेश करें सर। मेरा नाम मोहम्मद सईद मेमन है। मदीना प्रॉपर्टीज़ बैरिया टाउन से मेरा ताल्लुक है। मैं एक्स वेलफेयर सेक्रेटरी डेफलेरिया भी हूँ। अल्लाह का शुक्र है सोशल एक्टिविटीज़ में हम भी लोगों के साथ साथ कोशिश करते रहते हैं, काम होता रहे। लेकिन आज जब आके ये एक्टिविटी मैंने देखी है, मेरा ओपलेटा मेमन जमात के जो मसूद पारेक साहब हैं और बाकी और भी सारी टीम है, उनको सैल्यूट है। बहुत दिल खुश हुआ, बहुत अच्छा हुआ आज का ये इवेंट देख के। इतने कई सैकड़ों लोगों की जो आवाम यहाँ मौजूद है और सब लोग लेडीज़, फैमिलीज़, जेंट्स, बच्चे सब आपस में एंजॉय कर रहे हैं, मिल रहे हैं, खुशियाँ ले रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं। इससे बढ़ के ज़िंदगी में किसी का और क्या काम हो सकता है। बहुत अच्छा इवेंट सजाया। मज़ीद तमाम जमातों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे करें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ आफ्ताब कामदार। मेमनी ड्रामों का हवाले से आप मुझे जानते होंगे कि राइटर डायरेक्टर हूँ मेमनी ड्रामों का मैं। और आज हम जो है वो ओपलेटा मेमन एसोसिएशन के प्रोग्राम ईद मिलन में जो है वो आए हैं। मैं सबसे पहले तो ओपलेटा मेमन जमात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि इतना कामयाब इवेंट जो है वो पेश किया। और ये ईद मिलन तो एक बहाना है, असल में ये उन ख़ानदानों का जो है मिलाप होता है जो बरसों से अपने रिश्तेदारों में नहीं मिलते हैं। और मैं हर मेमन जमात से ये गुजारिश करूँगा कि इस किस्म के इवेंट जो है उसका इनेकाद करें ताकि जो लोग नहीं मिल सकते। और मैं आपको बताऊं कि आज मुझे भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनसे मुझे सालों के बाद मुलाकात हुई है। तो मैं एक बार फिर ओपलेटा मेमन जमात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। और इस बाइक को याद रखिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। भला मछलियाँ भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए हमें ये सारे तारे टिमटिमाए, या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुद के सोचे आओ, पंख तरफ फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब फूट ले। मेमन जमात को एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये प्रोग्राम लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, फैमिली फेस्टिवल प्रोग्राम है। लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे लोगों को जो है वो मौका मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा सर, आप और क्या कहना चाहेंगे कि दूसरी बिरादरी को भी बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए। और इस तरह के प्रोग्राम जो है लोगों को फ़ायदा, उससे जो है फ़ायदा मिलता है लोगों को, और इससे जो है एक अच्छी इंटरटेनमेंट लोगों को मिलती है। जज़ाकल्लाह सर।
आगे भी आप अपना नाम बताएं और बताएं जो प्लेट का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। मेरा नाम हानी है। हानी है। तो ये बहुत अच्छा लगा। बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा था। बहुत मज़ा आया। बहुत यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, झूले, पेंटिंग्स और जैसे एक्टिविटीज और फंक्शन तो पेश किया जा सके। मेहमानों को यहाँ स्टेज पे दावत देंगे। हुमैर एक बार पहले सारे बच्चे उतर जाए और स्टेज के पास जो लोग खड़े हुए राइट हैंड साइड पे, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे कुछ बुजुर्ग स्टेज पे आ रहे हैं जो हमारा फ़ख्र है, पाकिस्तान का फ़ख्र है। आप सब उनके एहतराम में बराह करम स्टेज से थोड़ा सा साइड पे हो जाए और स्टेज से जैसे ही कियोस्क ख़त्म होता है तो हम लोग अपने उन बुजुर्गों को जो मेमन बरादरी का फ़ख्र है, पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है, उनको स्टेज पे हम दावत देंगे। पहले एक एक करके तमाम बच्चे यहाँ से जाते रहे। और ऐसा आपने पहली बार देखा होगा कि उपलेटा मेमन एसोसिएशन की जानिब से म्यूज़िक, प्लीज़ आप, मेरी आवाज़ इससे बहुत मुतासिर होगी आपके म्यूज़िक से। ऐसा आपने पहली बार देखा होगा कि यहाँ पे इतने सारी कहकशां बच्चों की मौजूद थी। और बच्चों सब साउंड ज़्यादा करते। क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई? क्या हाथ पीछे करो। देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई? बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं? हाँ, हम जैसे देखें ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। चले मोज़िज़ ख़ातिन हज़रात 1 2 3 और जोर तालियां होनी चाहिए आप सबकी जानिब से हमारे प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहला मेमन पर्सनालिटी अवार्ड्स करवाया और इंशाल्लाह अब इसकी सीरीज मजीद आगे चलेंगी और हम खुशामदीद कहते हैं। इस फैमिली फेस्टिवल्स का अवार्ड दिया जाएगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। हम खुशामदीद कहते हैं फैसल खानानी साहब भी हमारे दरमियान यहाँ तशरीफ फरमा है एज ए फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन। मोहतरम जनाब उबैद चावड़िया साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें बराए मेहरबानी इस स्टेज पर ज्वाइन करें फैसल खानानी साहब और उबैद चावड़िया साहब से। अख्तर यूनुस अरफा से रिक्वेस्ट करूँगा, अख्तर यूनुस बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएँ। आपने 4 चांद लगाए आज की तकरीब को और माशाल्लाह जो आपका अंदाज है और इनकी शोहरत को लाजमी समझा जाता है। वो चाहे टीवी चैनल हो या कॉन्सर्ट हो, आप बिलीव करेंगे जहाँ राहत फतेह अली आतिफ असलम को सुना जाता है तो वहाँ इस आर्टिस्ट को भी सुना जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग की पुरजोर तालीम इस्तेमाल कीजिएगा।